Hello बच्चा लोग, welcome to my YouTube channel. It's Business by Khushi Jha. Hope you guys are doing good. So today we're gonna start the process of planning. इससे पहले हमने प्लानिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एवरीथिंग जो भी प्लानिंग के इससे पहले के टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं. आज हम लोग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पे आए हैं. ठीक है, और हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग होता क्या है. ठीक है, आज हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है. तो पहले तो हम देखेंगे कितने प्रोसेस होते हैं. ठीक है, कितने स्टेप्स है प्रोसेस में. देन फिर हम एक शॉर्ट में आपको बताएंगे कि हाँ इसका मतलब ये है. देन आफ्टर वी गो ऑन द डिटेल पोर्शन. और आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लेना, अपना बुक खोल के बैठना, बिकॉज चैप्टर खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे आपको पता ही है कि नोट्स हम दे देते हैं. ठीक है, ओके. तो पहला है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है, बहुत जगह सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, सबका मतलब एक ही है, ये तो आपको ही पता होगा. ठीक है, तो पहला क्या है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव. इसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बार सोचा कि मुझे इस बार 20%, ठीक है, 20% का सेल इंक्रीज करना है. ठीक है, मुझे 20% का सेल इंक्रीज करना है. अब इसके लिए मुझे कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, ठीक है, क्या क्या करना है, वो सब मुझे देखना पड़ेगा. बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस साल मुझे 20% सेल्स अपने इंक्रीज करने हैं. ठीक है, सो नाउ कम टू द सेकंड विच इज डेवलपिंग प्रीमिसेस. ठीक है, अभी हमने क्या किया, गोल सेट किया कि मुझे 20% सेल इंक्रीज करने हैं. अब हम देखेंगे, एजम्पशंस लगाएंगे. ठीक है, कि अगर मैंने 20% सेल इंक्रीज करने का गोल इस साल लिया है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ेंगी. ठीक है, ये चीज़ें, ये जो मैंने आज गोल सेट किया, ये फ्यूचर में काम करेगी कि नहीं करेगी. ठीक है, ये सब कुछ हम देखेंगे. हम एजम्पशंस क्रिएट करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे. फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है. ठीक है, तो गोल तो है आपका कि आपको कहीं जाना है, बट आप एक बार देखोगे ना कि मेरे पास टाइम कौन सा है गोल, अपने गोल को पूरा करने के लिए. हाँ, स्कूल से आऊंगी, कॉलेज से आऊंगी, तब जाऊंगी. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें डेवलपिंग प्रीमिसेस में करते हैं, एजम्पशंस लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, टाइम निकालते हैं. ठीक है, कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज लिस्टिंग अल्टरनेटिव्स. अच्छा, कोई भी एक टारगेट अगर मेरा है ना कि मुझे कुछ भी करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब हम एक ही लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप एक ही एग्जाम्पल पे पूरा चैप्टर समझोगे, इस प्रोसेस समझ जाओगे, तो वो बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है, 20% सेल इंक्रीज करना. अब इसके लिए मैंने लिस्ट किया, मैंने तीन अल्टरनेटिव्स चूज किए. ठीक है, मेरे पास तीन अल्टरनेटिव्स हैं. अब मैंने क्या किया, उसको लिस्टिंग की, मैंने उसे एक कॉपी पे लिख लिया कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये इतने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, मैं इसे लिख लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, पहले हमने यहाँ पे सोचा ना, एजम्पशंस लगाए. अब जो मेरे पास अल्टरनेटिव्स आए हैं ना, हमसे क्या करेंगे, एक जगह लिस्टिंग कर लेंगे, लिख लेंगे. नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट विच इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन अल्टरनेटिव्स चूज किए थे. अब इनमें हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि भाई कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सा अच्छा नहीं है. ठीक है, कौन सा मेरे कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मुझे अब ये देखना है. ठीक है, कौन सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं कि कौन सा मेरी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन करेगा. ठीक है, और कौन सा मेरी कंपनी के लिए लॉस लाएगा. समझ में आया. फिर है हमारा सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव. अभी हमने क्या किया था, इवेलुएट किया था ना कि कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है, कौन सा प्रॉफिट लाएगा, कौन सा लॉस लाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे लगा कि नहीं भाई पहला अल्टरनेटिव जो है ये मेरे कंपनी के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, ये मेरा क्या है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव है. ठीक है, ये क्या है हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव. फिर है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया है, इसे हम क्या करेंगे, अब इम्प्लीमेंट कर देंगे. ठीक है, अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस प्लान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लान को इम्प्लीमेंट किया. अब इसे क्या करना है, फॉलोअप करना है, इस पे निगरानी रखनी है, इस पे ध्यान देते रहना है कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो इन फ्यूचर. अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. ठीक है, पहला क्या है हमारा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव. सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, अभी हमने बताया ना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, डिसाइड्स गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे. ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया हुआ है, 20% सेल इंक्रीज करना. ठीक है, गोल शुड बी क्लियर एंड अचीवेबल. ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम 100% ले लेते, अचीवेबल है नहीं ना, बिकॉज बीच में आप
आप इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे कभी भी कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, तो आप हमेशा सोच के नहीं जा सकते कि नहीं मेरा 100% सेल्स इंक्रीज ही हो जाएगा। 20% इज अचीवेबल, बट 100% लेके जा रहे हो तो बहुत ही ओवर अचीवेबल चीज़ है ये, मतलब बहुत अच्छे से आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है आपने 100% लिखा है तो 25%, 50% इतना जाओ, बट नॉट दैट 100% आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो गोल होना चाहिए वो क्लियर और अचीवेबल होना चाहिए। आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप 80% ला सकते हो, आप 85% ला सकते हो। ठीक है, तो आप 98% का लेके चलते हो क्या? ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ओवर अचीवेबल हो जाएगा ना। आपको क्या करना है, अगर हाँ आपके 70% आ रहे हैं तो आप 80s में कूदोगे। ठीक है, आपके 85 आ रहे हैं तो आप 90s में कूदोगे। ठीक है, ये नहीं है कि 70 वाला पहले छलांग में बोले कि नहीं मुझे 98 पे ही कूदना है। ठीक है, आप पहले क्या करोगे, आप मिड सेम में पहले 80 तक कूदो, फिर उसके बाद 90 तक कूदो। तो ये चीज़ें करनी होती हैं। इट मीन्स क्लियर और अचीवेबल होने चाहिए। एक बार में ही लंबे लंबे प्लान्स नहीं बनाने हैं, ऐसे प्लान बनाने हैं छोटे छोटे जो टाइम टू टाइम कंप्लीट होते रहे। फिर क्या है, फिक्स टाइम लिमिट। मुझे 20% सेल्स इंक्रीज करना है तो एक टाइम लिमिट के अंदर करना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बस ये प्लान बना लिया, मुझे अब ये 5 साल में हो, 1 साल में हो या 10 साल में हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें। नहीं ना, ये क्या करना है, मुझे इसका गोल हमें इसे ऐसे एज अ गोल लेना है कि एक फिक्स टाइम में कंप्लीट हो। ठीक है, 1 ईयर में मेरा ये गोल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेट गोल्स टू एम्प्लॉयज। हमारे जो भी गोल्स हैं वो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? अच्छा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ना आपने एक पॉइंट देखा होगा विच इज इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने अपने एम्प्लॉयज के साथ वो टॉपिक शेयर करते थे, फिर उनके पास जो भी आइडियाज आते थे ना तो हम उसे अपने कंपनी में वेलकम करते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था, एक तो नए नए आइडियाज आते थे हमारे पास, प्लस हमारे साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे गोल्स हैं वो एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि ये मेरे प्लान्स हैं और हमें इसे ऐसे ऐसे अचीव करना है। तो वहाँ पे जो उनके पॉइंट्स होंगे वो हमें पता चलेंगे। हो सकता है कि उन्हें ये प्लान थोड़ा सा ओवर अचीवेबल लगे या उन्हें लगे कि नहीं हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमारे ये पास्ट रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उनकी भी बातें वहाँ पे सुनेंगे। ओके, ओके, कम टू द सेकंड पॉइंट, क्या है हमारा, डेवलपिंग प्रीमिसेस। ठीक है, ये हमने बताया ना अभी क्या है हमारा। हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एजम्पशंस बना रहे थे। ठीक, मेक एजम्पशंस अबाउट फ्यूचर, कि मैंने जो गोल सेट किया है ये फ्यूचर में कैसा काम करने वाला है। ठीक है, बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड पास्ट डाटा। जब भी आप कोई भी चीज एज्यूम करते हो तो पहली बात तो आप देखते हो कि हाँ ये फ्यूचर में कैसा काम करेगा, प्लस मेरे पास्ट रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, हम उसके हिसाब से भी देखें कि मैंने जो आज प्लान बनाया है ये मैंने पास्ट में यही प्लान मेरा कैसा काम किया है, और इन फ्यूचर हम कितना बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डिमांड। पास में मेरे कपड़ों की डिमांड कैसे रही है, मेरे प्रोजेक्ट्स की डिमांड कैसी रही है। ठीक है, पॉलिसीज कहीं चेंज ना हो जाए, टैक्स स्लैब चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, डिमांड्स है, सॉरी ये सारी चीजें क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस है। ओके, तो यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एजम्पशंस लगा रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, पास डाटा से एनालाइज कर रहे हैं, तब जाके हम क्या करेंगे, उस गोल को सेट करेंगे। ठीक है, कि हाँ मुझे यही गोल लेना है। अब यहाँ जो हमने डेवलपिंग प्रेमिसेस किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, सोच लिया कि हाँ ये सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो जो हमने अल्टरनेटिव सेट किए हैं, जो हमने अल्टरनेटिव्स एज्यूम किए हैं, उसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिस्टिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जांपल, फाइंड वेज टू अचीव गोल्स। यहाँ पे हमने क्या क्या अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे कि हमने अलग अलग तरीके निकाले हैं जिससे हम गोल को पूरा कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल, हमारा गोल क्या था, 20% सेल था ना, 20% सेल को इंक्रीज करना है। तो देखो क्या हो सकता है, एक तो हम प्रोजेक्ट ज्यादा बनाना शुरू कर दें। ठीक है, या हम लोगों को डिस्काउंट देना शुरू करें कि लोग ज्यादा हमारे कपड़े खरीदें, हमारे सामान खरीदें। मोर एडवर्टाइजिंग करें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हम ज्यादा करें। इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट में ज्यादा शेयर खरीद लें। इट मीन्स मार्केट में अपनी मोनोपोली फैलाएं कि भाई मेरे ही सामान मिलेंगे, किसी और के मिलेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ही सेल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, मेरे पास अल्टरनेटिव्स हैं। इनको हमने क्या किया, लिस्टिंग कर लिया कि हाँ ये सारे तरीके हैं मेरे पास। अब फोर्थ क्या है हमारा, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स। अभी जो हमने लिस्टिंग की ना, प्रोजेक्ट
अल्टरनेटिव्स का, उसको हम क्या कर रहे हैं, इवेलुएट करेंगे, उनको हम चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे रख के, तो पता चलेगा कि हाँ इसमें से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है सेल्स इंक्रीज करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो क्या करेंगे, चेक प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस थे हमारे, जैसे कि इंक्रीज करना था प्रोजेक्ट्स, मोनोपोली बनानी थी मार्केट में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना था, लेस डिस्काउंट, ये सारी चीजें थी, हम इन सब में हम देखेंगे कि इनकी कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। सारे अल्टरनेटिव्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, फोकस ऑन फिजिबिलिटी एंड बेनिफिट्स, इट मींस हम देखेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, तो हम वही चूज करेंगे अल्टरनेटिव्स को, ठीक है। अब हमने इवेलुएट भी कर लिया कि हाँ भाई कौन सा सही है, किस में कितने बेनिफिट्स हैं, कौन सा अल्टरनेटिव मेरे कंपनी के लिए ज्यादा वर्केबल है, फिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिफ्थ किया हमारा सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। मैंने इतना कुछ किया, मुझे पता चला कि अच्छा चलो एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, अब एडवर्टाइजमेंट ही इंक्रीज करेंगे, एडवर्टाइजमेंट ही करना शुरू करेंगे अपने कंपनी का। तो चूज मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, सबसे सुटेबल ऑप्शन मुझे क्या लगा कि मुझे एडवर्टाइजिंग ही इंक्रीज करनी है, ठीक है। कैन ऑल्सो कंबाइन ऑप्शंस, अभी ये जो मैंने चूज किया है इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसे करके मुझे लॉस ना मिल जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल चीजें यूज करनी चाहिए हमें, ठीक है। रेस्टलेस रिस्क, यानी कि ये जो मैंने अल्टरनेटिव चूज किया है इसमें रिस्क कम होगा, तभी मैंने मेरी कंपनी ने इसको क्या किया है, चूज किया है अपना गोल पूरा करने के लिए। नाउ सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। हमने सोच तो लिया कि भाई एडवर्टाइजमेंट करना है, 20% गोल इंक्रीज करने, 20% सेल्स इंक्रीज करने के लिए, तो पुट प्लान को जो हमने प्लान अप कर लिया है इतना, उसको हम क्या करेंगे, एक्शन में लाएंगे, ठीक है। अपने एम्प्लॉयज को अब बताएंगे कि हाँ ये तो मेरा गोल था, ऑब्जेक्टिव, अब इसके पूरा करने के लिए मैंने ये तरीका भी सोच लिया है, ठीक है। इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये नुकसान है, तब जाकर मुझे ये बेस्ट अल्टरनेटिव मिला है। हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को अब ये बताएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, हो सकता है मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के लिए उतने पैसे नहीं है ना, तो क्या करेंगे, मनी इकट्ठा करेंगे। मेरे पास उतने स्टाफ नहीं है, मेरे पास एक्सपर्ट्स नहीं है जो हमें बताएं कि हमें कहाँ पे क्या चीजें करनी चाहिए, तो हम वो करेंगे, ठीक है। स्टाफ्स को लेंगे, स्टाफिंग करना शुरू करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना शुरू करेंगे, ठीक है। कम टू द सेवेंथ पॉइंट एंड लास्ट वन टू, इसमें क्या हमारा फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स क्या होता है ना, यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट तो कर दिया प्लान कि हाँ मेरे कंपनी में ये चीजें प्लान हो गई हैं। आप जब भी गोल्स बनाते हो तो आप डेली चेक करते हो ना कि मेरा एक चीज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हमने आप पिछले वाले वीडियो में जब शेड्यूल शेयर किया तो वहां पे साइड में हमने बनाया हुआ ना डन और इनकम्प्लीट, यानी कि आप डेली चेक भी तो करोगे, ठीक है। तो सेम एज कंपनी में भी आपने प्लान बना तो लिया, इम्प्लीमेंट तो कर लिया, बट आप उसे रोज चेक भी करोगे कि वो मेरी चीजें सही जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, ठीक है। तो प्लानिंग क्या हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि आप इसे कभी भी रोक नहीं सकते हो, ये हर एक सर्कमस्टांसेस में आपको लाना ही लाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर को परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि भाई मैंने जो प्लान बनाया था अपनी कंपनी में वो ढंग से चल भी रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मैंने बस बोल दिया कि हाँ 20% सेल इंक्रीज करना है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करना है, कोई काम ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। या काम हो रहे हैं तो बीच में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मेक चेंजेस इफ नीडेड, कोई भी चेंज हो रहा है मार्केट में तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि भाई एडवर्टाइजमेंट करना है, तो जिस टाइम में हमने सोचा उस टाइम में टीवी लोग ज्यादा देख रहे होंगे, है ना, न्यूज़पेपर लोग ज्यादा पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अरे यार अब तो लाइक सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हम तुरंत स्विच करेंगे ना वहीं पे। हम प्लानिंग को क्या करेंगे, तुरंत स्विच करेंगे कि नहीं टीवी पे देने से, न्यूज़पेपर में देने से वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, जस्ट स्विच टू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। समझ में आया। तो ये क्या थे हमारे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सेवन सेवन प्लानिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बहुत ईजी होते हैं। इसको एकदम ना प्रोसेस वाइज सीरीज वाइज याद करोगे तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, पहले गोल बनाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि मेरा वो गोल काम करेगा कि नहीं करेगा, फिर लिस्ट करेंगे अल्टरनेटिव्स को, फिर हम चेक करेंगे कि इन सारे अल्टरनेटिव्स में से कौन कौन से मुझे सही लग रहे हैं, कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर सबसे बेस्ट वाला अपने लिए चूज करेंगे। अब चूज करने से काम नहीं चलेगा, उसे हम क्या करेंगे, अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब इम्प्लीमेंट कर तो दिया बट वो डेली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉलो अप, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है। वैसे आप लोग अब
देख तो रहे हो लेकिन लाइक नहीं आ रहा है। सो आई विश आप लोग कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। सबके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देते हैं, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ो, नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे चैप्टर एंड होने पे, ठीक है। चलो बाय बाय।